हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नीटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नए तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे जो आप बच्चों के कार्डिगन पे, टॉप पे और अपनी कार्डिगन पे जिस भी तरीके से, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप डालना चाहते हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो ये मैंने नॉर्मल वूल ली है और 10 नंबर की मैं इसमें, ये देखिए 10 नंबर की नीडल इसमें यूज़ कर रही हूँ और नॉर्मल वूल है। तो इस डिज़ाइन को स्टार्ट करने के लिए 3 के मल्टीपल में फंदे हम डालेंगे। ये मैंने छोटा सा बॉर्डर बनाया हुआ है और ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। देखिए पहली सिलाई हम जो है इसमें कैसे बनाएंगे। फर्स्ट जो स्टिच है हमने ऐसे ही उतारना है। फर्स्ट स्टिच जो है हम, ये एज स्टिच है, इसे हम ऐसे ही उतारेंगे, ऐसे ही उतारेंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे। फर्स्ट सिलाई है, ये धागे को अपनी तरफ करके 1 2 और 3 स्टिचेस को इस तरीके से बुनेंगे। इस तरीके से 3 स्टिचेस को बुन लिया। अब हमने इस स्टिच को पीछे ही रहने देना है एक को, और 2 स्टिचेस को फिर से बुनना है बैक साइड से। फर्स्ट सिलाई है, सीधी रो है ये, सीधी सिलाई में इस तरीके से। अब दूसरा फिर से धागे को अपनी तरफ करना है। दूसरी बार फिर से धागा अपनी तरफ किया और इन 3 स्टिचेस को इस तरीके से सीधा बुन लिया, ऐसे सीधा बुन लिया। एक स्टिच हमने बैक साइड में ऐसे पीछे करके 2 स्टिचेस को फिर से बुन लेना है, ऐसे छोड़ देना है। फिर से अपनी तरफ धागे को करना है और फिर से 3 स्टिचेस को इस तरीके से बुनना है, ऐसे। फिर एक स्टिच पीछे को करके 2 स्टिचेस को, आगे वाले 2 स्टिच जो हैं फिर से उनको बुन लेना है और तीनों को छोड़ देना है। फिर से धागा अपनी तरफ और इन 3 स्टिचेस को इकट्ठे बुनना है, ऐसे। और इस स्टिच को पीछे करके 2 स्टिचेस आगे वाले जो हैं फिर से बुनने हैं। फिर से धागा अपनी तरफ करना है और 3 स्टिच हमने इस तरीके से बुन लेने हैं। फिर से एक स्टिच हमने पीछे की तरफ करके 2 स्टिचेस आगे वाले जो हैं उन्हें फिर से बुनना है इकट्ठे। पहले हमने 3 का एक बनाना है, दूसरी बार जो आगे वाले 2 स्टिच हैं उन्हें हमने इकट्ठे बुनना है। फिर से धागे को अपनी तरफ करना है, इन तीनों को इकट्ठे बुनना है और इस फंदे को पीछे करके इन 2 फंदों को फिर से, आगे वाले 2 फंदों को फिर से हमने बुन लेना है। फिर से धागा अपनी तरफ और 3 फंदों का एक बना लिया। अब इस फंदे को पीछे करके 2 फंदों का एक बना लिया, ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ। इसी तरीके से फर्स्ट रो जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और इस फंदे को पीछे करके 2 स्टिचेस जो पहले वाले हैं उन्हें हमने फिर से ऐसे बुन देना है, देखिए। फिर से धागा अपनी तरफ, इन 3 फंदों को इकट्ठे बुना। फिर एक फंदा पीछे वाला छोड़ करके 2 जो आगे वाले हैं उनमें से फिर से एक फंदा निकालना है, मतलब कि हमारे 3 स्टिचेस के 3 बन जाएंगे। देखिए 3 को इकट्ठे बुना और फिर से 2 को इकट्ठे बुना, तो 3 के 3 स्टिच हमारे जो हैं बन जाएंगे। अब आ जाइए रॉन्ग साइड पे। रॉन्ग साइड में एक स्टिच हमने जो है एज स्टिच बुनना है हमने। दूसरी बार देखिए धागे को ऐसे घुमाना है सिलाई के ऊपर, धागे को घुमा करके इस तरीके से तीनों स्टिचेस को इकट्ठे बुनना है। फिर इस स्टिच को रहने देना है और 2 को फिर से इकट्ठे बुनना है। फिर से धागे को घुमाना है और ऐसे तीनों को इकट्ठे बुनना है और इस स्टिच को रहने देना है। फिर 2 में से ऐसे सिलाई को निकालना है और 2 को इकट्ठे बुन देना है। फिर से धागे को ऐसे सिलाई के ऊपर घुमाना है और 3 को इकट्ठे बुनना है। फिर इस स्टिच को रहने देंगे और 2 में से फिर से एक स्टिच हम फिर से यहाँ से निकाल लेंगे। तो 3 में से हमारे 1 2 और 3 स्टिच हमारे पास ये 3 के 3 हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से
धागे को घुमाना है ऐसे, इस स्टिच को रहने देंगे और फिर से इन्हीं 2 स्टिचेस में से सिलाई को निकाल करके एक स्टिच हम इसमें से निकाल लेना है। फिर से ऐसे, इस तरीके से इसमें से फिर से एक स्टिच निकाल लेना है। फिर से धागा घुमाना है ऐसे, फिर से धागे को घुमाएंगे और 3 स्टिच हम जो है इकट्ठे बुनेंगे। फिर इस स्टिच को छोड़ देंगे और दोनों को फिर से इकट्ठे बुनेंगे। पहले 3 का एक करना है, फिर 2 का एक करेंगे। ये देखिए ऐसे और फिर ऐसे, फिर से धागा घुमाना है और 3 स्टिचेस को इकट्ठे बुनना है पहले। फिर हम इस स्टिच को छोड़ देंगे और 2 को ऐसे इस तरीके से 2 जो है इकट्ठे बुनेंगे और तीनों को छोड़ देंगे। ये हमारा एज स्टिच है। अब देखिए नेक्स्ट रो में फिर से वही करना है। इन्हीं 2 लाइनों को आप उल्टी और सीधी तरफ से दोहराते जाएंगे तो हमारा जो है डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर से इसी तरीके से करना है। ये देखिए 3 को पहले इकट्ठे बुना, थोड़ा सा हम इसे लूज़ रखेंगे। 3 को इकट्ठे बुनने के बाद जो पीछे वाला स्टिच है उसे हम ऐसे पीछे की ओर कर देंगे और अब जो आगे वाले 2 स्टिचेस हैं इनमें से सिलाई को निकालेंगे और 2 स्टिचेस को ऐसे इकट्ठा बुन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 3 स्टिचेस को ऐसे देखिए, एक हमारा धागा घुमाया हुआ फंदा हो गया, एक ये हो गया 2, और इसको ऐसे पीछे करके इन 2 में से फिर से एक फंदा निकालेंगे तो हमारे पास 3 के 3 हो जाएंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को फिर से इकट्ठा बुनना है पहले, फिर 2 में से एक फंदा निकालना है और 3 के हमारे फिर से 1 2 3 फंदे हो गए। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को पहले इकट्ठे बुनना है, फिर 2 को इकट्ठे बुनना है ऐसे। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, पहले 3 का एक बनाना है और फिर इस फंदे को पीछे छोड़ के इन 2 फंदों में से फिर से एक फंदा बना लेना है, 2 का एक कर लेना, मतलब कि 3 फंदों के हमारे 3 फंदे बन जाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 और ये 2 और 1 ये हमारा जाली वाला हो गया। 3 फंदों के 3 फंदे हमारे पास बन करके रेडी हैं। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, देखिए इस तरीके से 1 और ये 2 फंदे ये हो गए और एक जाली वाला हो गया हमारे पास, तो 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। फिर से अपनी तरफ धागा करेंगे, इन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करते हुए ही जाना है हमें। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बनाने में बहुत ही इजी है, देखने में बहुत ही सुंदर है। आप इसे बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं, बच्चों के कार्डिगन पे भी बना सकते हैं, इसे गर्ल्स टॉप पे भी बना सकते हैं। इसे 2 को फिर से इकट्ठे बुन दिया तो हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब 2 फंदे हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, उसे हम सीधा ही बुन करके कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में फिर से देख लीजिए एक बार। उल्टी सिलाई में फिर से हमने वैसे ही करना है, धागे को सिलाई के ऊपर घुमाना है और 3 फंदों को फिर से इकट्ठे बुनना है और इस फंदे को पीछे छोड़ करके ऐसे 2 फंदों को आगे वाले को फिर से बुन देना है। फिर से धागे को घुमाना है और 3 फंदे बुने और यहाँ पे फिर से 2 फंदे आगे वाले जो हैं फिर से बुनने हैं। फिर से सिलाई के ऊपर धागे को घुमाना है इस तरीके से और 2 फंदे हमने फिर से बुनने हैं ऐसे। फिर से सिलाई के ऊपर धागे को घुमाया, एक फंदा हमारा ये हो गया और दूसरा हो गया ये और तीसरा हमारा ये हो गया। फिर से सिलाई के ऊपर धागे को घुमाया, एक फंदा ये हो गया और दूसरा हमारा
ये हो गया एक फंदा हमारा जो है सिलाई के ऊपर हमने जो धागा घुमाया है वो हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब कि 3 फंदों के हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब फिर से सिलाई के ऊपर धागे को घुमाना है और 3 फंदों को इकट्ठे फिर से बुन देना है ऐसे। फिर 2 फंदे, फिर से सिलाई के ऊपर धागा घुमाया और 3 फंदे बुने। फिर फंदों को इनको निकालना नहीं है, फिर से हमने 2 फंदे ऐसे ही बना लेने हैं। 2 फंदों में से एक, ये देखिए ऐसे एक बार ये बना लिया और दूसरी बार ये बना लिया, तो अब हमने छोड़ देने हैं फंदे। इस तरीके से ये 2 लाइनें ही आप उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी 2 लाइनें को रिपीट करते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन के आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से जो है हमारा डिज़ाइन, देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है बन जाएगा। तो आप भी बनाइए अपना ये डिज़ाइन, आप किसी पे भी डाल सकते हैं। देखिए ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इसे आप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आप मोटी वूल ले रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा ये। अगर आप बारीक वूल ले रहे हैं तो 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। थैंक यू वेरी मच।